तो हमने देखा कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को लिया था, उसका एडवांटेज क्या था, हमने ये पढ़ा। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टर्म एक आएगा तुम्हारा जीन। जीन क्या है? जीन तुम्हारा यूनिट है, इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्या करता है, दे कंटेन इंफॉर्मेशन। तो जीन is the functional unit of inheritance, जो क्या करता है, they contain information, right? इसका टर्म्स, जीन का टर्म्स जो दिया था वो दिया था किसने? टर्म गिवन बाय जॉनसन। और इसी का नाम बाद में पड़ा, जीन को हमने कहा फैक्टर, जो मेंडल ने बोला था। जीन वॉज कॉल्ड फैक्टर बाय मेंडल। फैक्टर बाय मेंडल। कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे फैक्टर लिखा हो, क्योंकि फैक्टर मीन्स जीन है जो मेंडल ने दिया था। आफ्टर दैट यहाँ पे एक टर्म्स आएगा एलील, ALLELES, एलिल्स। ये होता है फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मली इसका 2 फॉर्म होता है, वन इज रिसेसिव एंड वन इज डोमिनेंट। ठीक है, तो ये जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ जीन ऑफ ए जीन। तो नॉर्मली इसका 2 फॉर्म, एक होता है तुम्हारा डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। ठीक है, जैसे डी जो है डोमिनेंट है, डोमिनेंट जैसे सोचो टॉल, ओके, हाइट, प्लांट्स का हाइट, उसको हमने लिया टॉल, टी रिप्रेजेंट किया, जो कैपिटल टी वो होता है डोमिनेंट, और रिसेसिव जो कि मतलब छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम ड्वार्फ, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो ये उसका क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एलील्स। जब यही दो जीन सेम टाइप, ठीक है, बोथ आर डोमिनेंट भी हो सकते, बोथ आर रिसेसिव भी हो सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, जहाँ पे सिमिलर जीन एक साथ होता है। जैसे कि कैपिटल टी अगर एक साथ होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे, जहाँ पे दो अलग अलग, जब डोमिनेंट और रिसेसिव जब एक साथ रहेगा उसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, डिसिमिलर जीन। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, जहाँ पे इन होमोजाइगस 2 जीन फॉर ए, कोई भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर आर आइडेंटिकल होता है। अगर डोमिनेंट है तो टी, और अगर रिसेसिव है तो स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, जहाँ पे सिमिलर आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होंगे, 2 जीन्स जो सिमिलर होते हैं, दे फॉर्म आइडेंटिकल गैमेट फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, और ये एकदम ट्रू ब्रीड करते हैं, प्योर होते हैं, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, और हेटेरोजाइगस हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये दो दे फॉर्म आइडेंटिकल गैमेट्स, आइडेंटिकल गैमेट्स फॉर ए particular कैरेक्टर, राइट।
आर दे ब्रीड ट्रू। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं, कोई अलग अलग नहीं है, यहाँ पर क्या है, दो सिमिलर जीन्स एक साथ है, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। अब नाउ कम्स टू हेट्रोजाइगस। हेटेरो मीन्स समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव अगर एक साथ रहेंगे। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल पोजेस कंट्रास्टिंग जीन्स मीन्स अल्टरनेटिव जीन्स ऑफ पेयर, possess contrasting genes of पेयर। जैसे सोचो टी और टी, डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ है, तो ये हेटेरो है। ए डिसिमिलर गैमेट फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, दे फॉर्म डिसिमिलर gametes for a particular character, and जो ये क्या करेंगे, they do not breed true। तो हमने क्या देखा, इफ टू जीन्स आर ऑफ सेम टाइप, अगर दो जीन्स सेम टाइप के होंगे, सिमिलर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। अगर वो डोमिनेंट है दो एक साथ, तो ये भी होमोजाइगस है। और अगर ये तुम्हारा रिसेसिव है लेकिन सेम है जीन, तो हम सिमिलर जीन है, तो हम इसको बोलेंगे होमोजाइगस। आफ्टर दैट अगर दो जीन्स अल्टरनेटिव कंट्रास्टिंग पेयर में है, तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, जो कि डिसिमिलर गैमेट है फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर्स। फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर्स क्यों बोला, अगर हमने टॉल लिया तो टॉल एक कैरेक्टर मतलब हाइट एक कैरेक्टर हो गया, तो हाइट का कैरेक्टर। और ट्रेट्स जब बोलेंगे, ट्रेट मीन्स जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, ये ट्रेट हो गया कि वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। हाइट तो उसका कैरेक्टर हो गया। ये अभी ये प्लांट बड़ा है या छोटा है, इसको हम ट्रेट बोलेंगे। टी जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं ट्रेट। तो फेनोटाइप क्या होता है और जेनोटाइप क्या होता है। फेनोटाइप मीन्स जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, हाउ इट्स लुक, जिसको हम देख के बता पाते हैं, ठीक है। और जेनोटाइप्स क्या होता है, जेनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेंडल्स के कुछ लॉज भी आएंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि कैसे ये जो टॉल फर्स्ट जनरेशन में जब पेरेंट्स को जब इन्वॉल्व करते, क्रॉस पॉलिनेशंस करते हैं, तो कैसे उनमें सारे के सारे टॉल्स आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, कुछ टॉल्स और कुछ स्मॉल प्लांट्स आ जाते हैं, ड्वार्फ आ जाते हैं। तो हम ये अभी देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम किसी ओनली वन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने हाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जब हम क्रॉस कराएंगे इन विच वन कैरेक्टर्स और वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीज, तब उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहाँ पे वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्रॉस है इन विच हम वन कैरेक्टर लेंगे, ठीक है, वन कैरेक्टर लेंगे और ए पेयर, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। कैरेक्टर मीन्स जैसे उसका हाइट। अब ट्रेट क्या होगा, जैसे ये टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, टी और टी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेट। तो देखो फर्स्ट जब हमने टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, पॉलिनेशन तो पता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन
ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दूसरे दूसरे प्लांट्स में होते हैं। जैसे तुम्हारे टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में जो पॉलिनेशंस होगा इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशंस। ओके, जब इन दोनों के बीच टॉल और ड्वार्फ के बीच जो पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो जनरेशन्स आएंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। ठीक है, एक भी ड्वार्फ नहीं होगा। हमने क्या देखा कि जब हमने इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन करवाए तो यहाँ पे जो जनरेशन्स मिले, जो उनके बच्चे मिले, वो सारे के सारे टॉल निकले। ठीक है, कोई ड्वार्फ नहीं था, सारे के सारे क्या थे, ये सब टॉल निकले। ये F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन जिसको बोलते हैं, हमने देखा यहाँ पे सारे के सारे टॉल निकले, कोई भी ड्वार्फ नहीं आया। जब यहाँ पे हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, तो हमें क्या मिले, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो 3 टॉल मिले एंड 1 ड्वार्फ, राइट। ये F2 जनरेशन में जो हमें मिला, नेक्स्ट जनरेशन में इनमें जब सेल पॉलिनेशन करवाए तो जो उसके बाद जो जनरेशन्स आया उसमें हमें 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ मिला। ठीक है, तो ये तुम्हारा फेनोटाइपिक रेशियो है। इसको ऐसे भी दे सकते, जैसे 120:40, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 3:1 आएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो 3:1, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इसको इस तरह से देखो, एक पेरेंट्स, हमने क्या लिया, एक पेरेंट जो टोटली कंप्लीटली, ये क्या है तुम्हारा होमोजाइगस, ठीक है, कैपिटल टी, ये पेरेंट्स, और हमने और एक लिया पेरेंट स्मॉल टी, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ। इनमें जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्या आएगा, इनके जो गैमेट्स आएंगे, ये है टी, यहाँ से जो गैमेट्स आए ये है टी, इनको जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो हम मिलेगा टी, जो कि है तुम्हारा टोटली टॉल, F1 जनरेशन, राइट। अब इनमें जब हम सेल पॉलिनेशन करवाएंगे टी इंटू टी, तो जो गैमेट्स आएंगे, एक टी मिलेगा कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है, पूरी स्क्वायर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट ऊपर में रखेंगे वो तुम्हारा किसको रखेंगे, मेल को, और नीचे तुम्हारा फीमेल को। तो यहाँ पे टी जो गैमेट मिला टी, तो हमें क्या क्या मिल गया, टॉल, यहाँ पे इसको उसके साथ करेंगे टी, और ये ड्वार्फ मिल गया। तो टॉल इज टू ड्वार्फ, हमें क्या मिल गया, 3:1, और एक क्या मिला, टी और स्मॉल टी। तो जेनेटिक मैप में तुम्हारे जेनोटाइप में 1:, ये दोनों देखो एक ही है, इसको भी हम टॉली कहते हैं, 2:1। ये तुम्हारा हो गया फेनोटाइपिक, जो हम देखने से पता चलेगा कि ये क्या है, टॉल है। ठीक है, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, फेनोटाइपिक रेशियो। और ये तुम्हारा जेनोटाइपिक रेशियो है। जेनोटाइपिक रेशियो में क्या होता है, 1:2:1। ठीक है, अगर कहीं पे ये जो मैं बोल रही हूँ उसको टॉल क्यों बोला जा रहा है, ये याद रखना, जब डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ होते हैं तो इसको टॉल बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये कैपिटल टी है ये खुद को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस ज़्यादा कर पा रहा है और ये रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम टॉल बोलेंगे, ये ज़्यादा शो कर रहा है। तो डोमिनेंस में क्या होता है, डोमिनेंस और रिसेसिव में क्या डिफरेंस है? डोमिनेंट जीन और फैक्टर वो है जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इस रिसेसिव एलील। ये रिसेसिव एलील के प्रेजेंस में खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए इसको हम टॉल कह रहे हैं, इसलिए हम इसको डॉफ नहीं कह रहे हैं। अगर ये डॉफ खुद को रिप्रेजेंट कर पाता तो इसको हम शायद क्या बोलते, स्मॉल ही बोलते, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रिसेसिव किसको बोलेंगे? रिसेसिव जीन वो जीन्स होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। किसी डोमिनेंट के केस में ये रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन तो पता चल गया, तो फिर डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्या होता है ये भी जान लो। डोमिनेंस, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस ये आ सकता है। तो डोमिनेंस क्या है? जब डोमिनेंट जीन और फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इस रिसेसिव एलील, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस, राइट। और रिसेसिवनेस किसको बोलते हैं? जब रिसेसिव जीन और फैक्टर इज अनेबल टू express itself in the presence of dominant allele, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला था, टी, इसको हमने टॉल रिप्रेजेंट किया, इसको स्मॉल नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डोमिनेंट है, जो कैपिटल टी है डोमिनेंट है, ये इसको शो करने नहीं दे रहा है, तो इसको हम एज ए क्या बोलेंगे, टॉल ही बोलेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, कुछ टर्म्स पढ़े। हम जरूरी क्या है वो तुम्हारे पी किस लिए एडवांटेज, उन्होंने पी को ही क्यों लिया था, किसने लिया था, तो वो 7 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। कुछ टर्म्स है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, जहाँ पे वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके हमने क्या था, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेके स्टडी किया। जब टॉल एंड ड्वार्फ को जब पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्या निकलेगा फर्स्ट जनरेशन में, फिर सेकेंड जनरेशन में क्या निकलेगा वो हमने देखा। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्रॉस देखने को मिलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी है, हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा वो एक बार देख लेना, अगर समझ में ना आया हो तो मुझे पूछना। ओके, थैंक यू।